Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। 10 मई की शाम घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थी। भारतीय मिसाइलों ने अचानक चुप्पी साध दी, जैसे किसी तूफान ने एक पल को सांस रोक ली हो। सीज फायर का ऐलान हो गया था, लेकिन पाकिस्तान की धड़कनें अभी भी बेकाबू थीं। ना चैन, ना सुकून, ना जीत, ना राहत। कुछ तो था जो पाकिस्तान को डरा रहा था, क्योंकि 10 मई को भारत ने सिर्फ हमला रोकने की बात कही थी, लेकिन हमला खत्म नहीं हुआ था। 18 मई, एक तारीख जो आने वाले तूफान की दस्तक बन चुकी है। डीजीएमओ स्तर की बात होगी, शायद एक आखिरी चेतावनी, या शायद युद्ध का दूसरा अध्याय, क्योंकि भारत साफ कर चुका है, अगर दुश्मन सुधरता नहीं तो अगला वार और भी घातक होगा। 6 से 10 मई तक ये तो सिर्फ ट्रेलर था। हमने दुश्मन को उस वक्त धूल चटा दी जब कोई आराम से नाश्ता भी नहीं कर पाता। तो फिर सवाल उठता है, असली फिल्म कब शुरू होगी? 18 मई या उससे पहले? या शायद भारत को उस सीक्रेट प्लान के जरिए जिसका नाम दुश्मन की सांसें रोकने के लिए काफ़ी है, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन पर गिड़गिड़ा कर कहा, हमले रोक दो। भारत ने मान लिया, लेकिन क्या अब वही पाकिस्तान फिर से परमाणु धमकियों का सहारा ले रहा है? क्या फिर से पीओके की बात से घबरा गया है? क्या उसे अंदाज़ा है कि भारत की अगली स्ट्राइक किसी ऐलान के बिना होगी? अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है, हमले स्थगित हुए हैं। साफ है, भारत की उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं और दुश्मन का डर बताता है जंग अभी बाकी है। 18 मई, एक तारीख जिसका सूरज शायद नए आगाज की शुरुआत करेगा, या फिर पाकिस्तान के लिए अंधेरे की स्थायी रात बन जाएगा, क्योंकि इस बार न सिंधु जल बहेगा, न बातचीत होगी। अब अगर कुछ होगा तो सीधा हिसाब, सीधे वार के साथ। कहानी जारी है और इसका अगला पन्ना सिर्फ भारत लिखेगा। 18 मई के बाद क्या फिर से गूंजेगी तबाही, या दफन हो जाएगा पाकिस्तान का मंसूबा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल 10 मई की शाम को सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की सांसें अभी भी अटकी हुई हैं। 10 मई की शाम को भारतीय मिसाइलों ने आग उगलना तो बंद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक राहत की सांस नहीं ले पाया है। पाकिस्तान जानता है कि भारत अटैक के दूसरे दौर के लिए भी तैयार है, और 18 मई के बाद क्या होगा यह अभी अनिश्चित है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की आखिरी तारीख अभी 18 मई ही है। 18 मई को फिर से डीजीएमओ स्तर की बात होगी और उसके बाद तय होगा कि सीज फायर आगे जारी रहेगा या नहीं। तब तक तनाव जारी है, टकराव भी है, बयानबाजी भी है, दावों का दौर चल रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ही सीज फायर किया गया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन करके भारतीय हमले रोकने की गुहार लगाई थी, जिसे भारत ने माना था, लेकिन अब रक्षा मंत्री की ये चेतावनी पाकिस्तान को ध्यान से सुननी होगी कि 6 से 10 मई यानी उन 4 दिनों में भारत ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। और भारत ने वार कितना विध्वंसक किया था, ये भी रक्षा मंत्री की जुबानी सुनिए, जो बता रहे हैं कि जितने वक्त में कोई ठीक से नाश्ता नहीं कर पाता, उतने वक्त में हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटाया।
18 मई के बाद क्या होगा यह अभी अनिश्चित है। भारत की तैयारी तो पूरी है और भारत किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। इसके संकेत साफ हैं क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि अभी स्थगित ही रहेगी। कश्मीर पर बात होगी तो अब पीओके पर होगी। जो बंदिशें पाकिस्तान पर लगाई गई थीं वो अभी जारी रहेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि अभी सीज़फायर हुआ है, यानी भारत के हमले सिर्फ स्थगित हुए हैं। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। और जंग अभी बाकी है। इसका संकेत पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से भी मिलता है, जो बता रहा है कि वो अभी सुधरा नहीं है। पाकिस्तान के पीएम अब भी परमाणु टकराव का राग अलाप रहे हैं। God forbid, if we had reached that flashing point in a region where 1.6 billion people live, and if God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. यानी अभी आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत उसको भारी पड़ सकती है। शायद इसीलिए रक्षा मंत्री जो कुछ हुआ उसको ट्रेलर बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।